इसमें जो है कुछ टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, जैसे ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है बेसिकली दो किस्म का होता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम एक होता है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे सीएनएस कहते हैं, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे पीएनएस कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। सीएनएस के अंदर जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आ जाते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ब्रेन एंड कार्ड। और पीएनएस के अंदर जो है पेरिफेरल नर्व के अंदर नर्व्स होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स होती है। नर्व्स की कैटेगरीज होंगी, एक ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स जो होंगी उन्हें हम कहेंगे क्रेनियल नर्व्स, और दूसरी नर्व जो स्पाइनल कार्ड से नर्व्स होंगी तो उन्हें हम कहेंगे स्पाइनल नर्व। अगर से ह्यूमन के सेंट में, और दूसरा है पेरिफेरल नर्व। या पीएनएस कहेंगे। सीएनएस का काम क्या होता है और पीएनएस का काम क्या होता है, जैसे आप सबको पता है सेंट्रल लफ्स, सेंट्रल की मीनिंग यही होती है कि कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। जितने भी जैसे स्टिमुलाई वगैरह आएंगे सबको जैसे डिफरेंट स्टिमुलाई को रिसीव करना, इंटीग्रेट करना और अप्रोप्रिएट कमांड या सिग्नल जैसे ऑर्डर देना, ये सब जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होगा। मिडलाइन ऑफ द बॉडी है वेयर एज पीएनएस ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम receptor to CNS and transmit orders and commands from CNS to effectors। CNS के जो ऑर्डर या कमांड होंगे वो इफेक्टर तक जाएंगे, यकीनन जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या नर्व्स के ही जरिए जाएंगे। बाकी जैसे कमांड जो जाहिर है कंट्रोल सेंटर है बॉडी का, ब्रेन है, वहीं से आते हैं। तो आउटलाइन जो है नर्वस सिस्टम के हवाले जैसे इलस्ट्रेशन में अगर हम देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाता है। जैसे ये स्पाइनल कार्ड है और ब्रेन है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो है यकीनन जैसे स्पाइनल कार्ड सीएनएस के अंदर आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे पीएनएस कहते हैं उसके अंदर एक क्रेनियल नर्व्स होती है और दूसरी स्पाइनल नर्व्स होती है। एक नर्व्स है जिन्हें हम कहेंगे क्रेनियल नर्व्स, जैसे क्रेनियल रेफर्स टू ब्रेन, तो ये ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स हैं ये, जिनके जैसे ह्यूमन बीइंग के हवाले से 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, आगे इनकी डिटेल आएगी, हम डिस्कस करेंगे। ये ब्रेन पार्ट है, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स की क्रेनियल नर्व्स कहेंगे। और जो स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली, जैसे ये स्पाइनल कार्ड है वहाँ से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं इन्हें हम कहेंगे स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। तो ये स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली नर्व्स हैं जिन्हें हम कहेंगे स्पाइनल नर्व्स, और ब्रेन से निकलेंगे नर्व्स उन्हें हम कहेंगे क्रेनियल नर्व। ब्रेन स्पाइनल कार्ड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएंगे। नर्व्स चाहे वो ब्रेन से निकलने वाली हो या स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली हो उन्हें हम कहेंगे जैसे ये जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस है जिसके अंदर नर्व्स है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे बुक के अंदर जैसे जनरल ऑर्गेनाइजेशन नर्वस सिस्टम की दी गई है, तो उसमें अगर आप देखें जनरल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो नर्वस सिस्टम में बेसिकली उसका एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट है और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस पीएनएस। सबसे पहले जैसे भी आपने जैसे इलस्ट्रेशन में डायग्राम्स में देखा कि एक ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, और बाकी नर्व्स हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड मिलके आप आपस में जैसे ये सीएनएस बनाते हैं। और जो पीएनएस है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें जैसे नर्व्स होती है, एक पेरिफेरल नर्व मोटर न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर की मीनिंग होती है तो मसल्स एंड ग्लैंड्स तक जाएंगे, सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक ये सेंसरी न्यूरॉन जाएंगे। तो उसमें आगे जो फर्दर जो हर एक
जैसे डिफरेंट राइटर्स होते हैं, उनको लिखने का अलग अलग तरीका होता है, कुछ स्ट्रक्चर वाइज डिवीजन होती है, कुछ फंक्शन वाइज डिवीजन होती है। यहाँ पे जैसे मोटर न्यूरॉन डायरेक्टली जैसे फंक्शन वाइज, जैसे सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ऐसे ऐसी हेडिंग दे दिए। तो मोटर की मीनिंग यही होती है कि सीएनएस से कमांड्स जो है इफेक्टर ऑर्गन तक जाएं, मोटर न्यूरॉन के जरिए होते हैं। तो फर्दर उसमें एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ये सारे हमारे एसटीबी बुक के अंदर भी हेडिंग्स मौजूद हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक है, फर्दर उनकी सिंपैथेटिक डिवीजन जो फाइट राइट इमरजेंसी स्टेट ऑफ द बॉडी है, पैरासिम्पैथेटिक जो है रिलैक्स स्टेट ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से जो ये जैसे थोड़ी टेक्स्ट बुक के हवाले से ऐसी डिवीजन से मुख्तलिफ जो राइटर्स होते हैं उनको अलग अलग लिखने का तरीका होता है। जैसे अभी हमने बोला कि जैसे कुछ जो है स्ट्रक्चर वाइज जैसे डिवाइड करते हैं, कुछ फंक्शन वाइज भी इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, अगेन दोबारा से देखिए, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड होते हैं जो इंटीग्रेटिव कंट्रोल सेंटर है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स है, कम्युनिकेशन बिटवीन सीएस एंड बॉडी के दरमियान कम्युनिकेशन में ये यूज हो। सेंसरी डिवीजन होती है, जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं उसमें सेंसरी और अफरेंट डिवीजन, जो जिसमें सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जिनका काम होता है रिसेप्टर टू सीएनएस इंफॉर्मेशन ले जाना। मोटर और इफरेंट डिवीजन होती है, इसमें मोटर न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन सिग्नल को कंडक्ट करेंगे फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर करेंगे। तो मोटर फर्दर जो डिवाइडेड है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो इनवॉलंटरी रिस्पांस है उनको कंट्रोल करता है। इसबी के अंदर ये सारी चीजें मौजूद है, जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस, यकीनन आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। सोमेटिक मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक फर्दर जैसे दो टाइप है, एक डिवीजन है सिंपैथेटिक डिवीजन जो अभी हमने पढ़ा कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी है। हाईली एनर्जेटिक जो रिस्पॉन्सेज होते हैं बॉडी के, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, इमरजेंसी स्टेट ऑफ द बॉडी, उसकी एम्पैथेटिक डिवीजन उसको रेगुलेट कर दिए। पैरासिटिक जो है रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स है, हमारे एनटीबी बुक के अंदर भी रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स से नोट है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है यानी रिलैक्स स्टेट होती है, जिसमें एनर्जी कंजर्विंग प्रोसेसेस होते हैं। और ये मेटा सिस्टम हाई एनर्जी जो डिमांडिंग प्रोसेसेस जो होते हैं, हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटीज होती है जो सिंपैथिक फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, इमरजेंसी स्टेट ऑफ द बॉडी, उसके अंदर सिंपैथेटिक डिवीजन ये रहेगी। ये एक ओवरऑल आउटलाइन है, आउटलाइन है नर्वस सिस्टम की, कि लाइक नर्वस सिस्टम किस तरह से ऑर्गेनाइज है। ऐसे चार्ट्स वगैरह थोड़े से हमारे एनटीबी बुक में शामिल है। तो सबसे पहले हम ब्रेन की तरफ आएंगे। तो ब्रेन के अंदर जैसे कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे ऐसा ऐसा इलस्ट्रेशन से हम अपने एनटीबी बुक की तरफ जाएंगे। एनटीबी बुक की तरफ जाएंगे, अगेन थोड़ी सी ये देख लें दोबारा से। इलस्ट्रेशन नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्पाइनल गार्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंसरी एंड मोटर पाथवे, मोटर में फर्दर सोमेटिक और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक, इनवॉलंटरी, ऑटोनॉमिक की फर्दर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है हमने मेनी रेगुलर क्लासेस हैं उनमें भी हम पढ़ते हैं एसटीबी बुक के अंदर, जैसे के अंदर हमने पढ़ा है। बाकी ये जैसे ब्रेन है तो हम ब्रेन पे फर्दर आते हैं। जैसे सबसे पहले जो ब्रेन की जब डेवलपमेंट होती है, ब्रेन की जब डेवलपमेंट होती है तो उसमें जैसे ब्रेन के हवाले से हम देखें तो यकीन से ह्यूमन ब्रेन जब डेवलप होता है तो एकदम ऐसे ब्रेन नहीं है। यकीनन जो है सबसे पहले जो भी इनिशियली आपको पता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म जो भी बनता है वो जाइगोट से बनता है। जाइगोट के बाद उसमें माइटोटिक सेल डिवीजन्स होती रहती हैं, डिफरेंट सेल्स के लेयर बनते हैं, आगे जाकर ड्रम, एंडोडर्म और मेसोड्रम कहलाते हैं। आगे जो एसटीबी बुक के अंदर चैप्टर 5 उसकी डिस्कस करनी है। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म ये जैसे जर्म लेयर्स कहलाते हैं, यानी लेयर एम्ब्रियोनिक टिश्यूज कहलाते हैं। लेयर होता है उसी में से आगे जो है ब्रेन डेवलप होता है। ब्रेन की जो लाइक जैसे या नर्वस सिस्टम में वो एक्टोडर्म से डेवलप होता है। तो ये डेवलपमेंट होती है तो उसमें क्या होता है कि एक्टोडर्म में आगे जिस तरह से जो सब डिवीजन ऑफ एम्ब्रियोनिक ब्रेन जैसे हेडिंग है, एम्ब्रियोनिक ब्रेन में जो जिस तरह से एक जो शुरू में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तो शुरू में इनिशियली एक थोड़ा सा आउट पॉप बनता है, वेजिकल बनता है,
और इसके अंदर फर्दर जो डिविजन्स हो जाती है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और ये स्पाइनल कार्ड होती है। बट इसमें जो थोड़ी सी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है या बनने का, ब्रेन के बनने का जो अमल होता है, तो उसमें जो इंटीरियर मोस्ट रीजन होता है, उसमें जो पार्ट होता है उसे कहते हैं टीलेनसिफेलोन और डाइनसिफेलोन। एक्टिवली हम इन्हें कहेंगे कि ये फ्रोजन फोर ब्रेन बनाएंगे, ये पार्ट जो है फोर ब्रेन बनाएंगे। टीलेनसिफेलोन, टीलो लफ्ज की मीनिंग जैसे एंड होती है, सबसे एंड पे या इंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है, ऐसे फोल्डिंग्स वगैरह बनते रहती है जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, तब ये होता है। प्रोजनसिफेलोन फोर ब्रेन है, और इसके अंदर जो से एंटीरियर मोस्ट बड़ा पार्ट होता है, जैसे टीलेनसिफेलोन। हमारे एसटीबी बुक के अंदर आप जैसे देखेंगे टीलेनसिफेलोन के बारे में अभी भी एक पॉइंट मौजूद है, द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये ब्रेन जो है उसका, जैसे अगर हम कहें कि ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है, ये हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, सबसे जो बड़ा पार्ट जो टीलेनसिफेलोन, जैसे वहाँ पे भी नोट है, तो वो टीलेनसिफेलोन जो मैच्योर ब्रेन है उसके हवाले से भी बड़ा पार्ट है। बट इनिशियल डेवलपमेंट के दौरान भी जैसे सबसे एंटीरियर मोस्ट पार्ट जो बड़ा पार्ट होता है वो टीलेनसिफेलोन होता है। और डाइनसिफेलोन, डाइन लफ्ज की मीनिंग होती है इंटरमीडिएट होती है, बट ये दोनों जो हेडिंग्स जो आएंगी ब्रेन की हेडिंग, जिसे सिफेलोन भी कहते हैं। इसी तरह से एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो मीजन सिफेलोन, मीजन टू मिड ब्रेन, तो ये पार्ट जो है मिड ब्रेन होता है। और इसी तरह से जो है आखिरी हिस्सा जो है हाइंड ब्रेन का होता है। हाइंड की मीनिंग होती है आखिर वाला, लास्ट वाला, हाइंड ब्रेन को होम्बन सिफेलोन भी कहते हैं, जिसमें एक जैसे मेटन सिफेलोन और माइल सिफेलोन, ये टर्म्स वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे किसी भी सिलेबस वगैरह में नहीं है। तो ये हाइंड ब्रेन में आ जाते हैं, और उसके बाद जैसे ये आगे कंटिन्यू जो है स्पाइनल कार्ड स्टार्ट होती है, उसके बाद ये स्पाइनल कार्ड होगी। तो यकीनन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन तौर पे तो नोट कर सकते हैं, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन, ये स्पाइनल कार्ड आगे कंटिन्यू होती है। तो फोर ब्रेन, उसके अंदर खास तौर पे जैसे दो लफ्ज आपको हर हालत में जैसे याद करने, कौन से, टीलेनसिफेलोन और डाइनसिफेलोन। टीलेनसिफेलोन और डाइनसिफेलोन ये फोर ब्रेन की पार्ट है, टीलेनसिफेलोन और डाइनसिफेलोन। जैसे आपको पता है कि हम एसटीबी बुक के अंदर भी ब्रेन जब पढ़ते हैं तो उसमें भी जैसे फोर ब्रेन की सबसे पहले हेडिंग है, दो डिवीजन है, उसमें एक टीलेनसिफेलोन और दूसरा डाइनसिफेलोन है। टीलन और डाइनसिफेलोन एक्चुअली ये मींस डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियोनिक स्टेज की ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, और आगे नोट करेंगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, स्पाइनल कार्ड। तो फोर ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उसमें एक टीलेनसिफेलोन, डाइनसिफेलोन, ये कौन सी कंडीशन है, जब ये ऐसी स्ट्रक्चर्स डेवलप होती है। ठीक है, उसके बाद जैसे ओवरऑल आगे भी हम जैसे फ्यूचर ब्रेन बन जाएगा तो उसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की कोई होती है। सबसे बड़ा एरिया जो है फोर ब्रेन का है, और उसके बाद मिड ब्रेन बहुत ही छोटा सा, ह्यूमन में छोटा, दैट इज मिड ब्रेन। और ये हाइंड ब्रेन है जिसमें ये सेरिबिलम है। और इसी तरह से यहाँ से आप देखेंगे ये स्पाइनल कार्ड है, ये स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और ये पोन्स है, और ये जो है सेरिबिलम, सेरिबिलम। तो ये सारे जो हाइंड ब्रेन के अंदर आ जाएंगे, ये मिड ब्रेन है और ये फोर ब्रेन है। इस तरह से जो है जब मैच्योर ब्रेन बनेगा तो उस ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन आ जाते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट लाइक ब्रेन की किस तरह से प्रोटेक्शन, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो होते हैं हाउ दे आर प्रोटेक्टेड। तो हमने इससे पहले प्रीवियस एक चैप्टर में डिस्कस किया था स्केलेटल सिस्टम के हवाले से कि ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। ब्रेन की प्रोटेक्शन क्रेनियम के जरिए होती है। एक क्रेनियम है, क्रेनियम जैसे आपको पता है स्कल के अंदर एक जैसे एक बोनी केज है, 8 पीस ऑफ क्रेनियम है, बोनी केज जो ओवरऑल इसको प्रोटेक्ट करता है, नंबर 1। इसी तरह से नंबर 2 प्रोटेक्शन है, कुछ मेम्ब्रेन्स जो है ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। मेम्ब्रेन्स को कलेक्टिवली जिन्हें कहेंगे मेनिंजिस कहेंगे, मेम्ब्रेन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेनिंजिस। और 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं, पाया मेटर, अराकनोइड मेटर और ड्यूरा मेटर। हम आते हैं
पाया मेटर, अराकनॉइड मेटर, 3 मेम्ब्रेन्स है। मेम्ब्रेन्स के अलावा एक भी होती है ब्रेन के अंदर फ्लूइड होती है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CSF कहते हैं, सेरिब्रो फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये 3 टाइप की प्रोटेक्शन होती है ब्रेन को होती है कि हमारे ब्रेन की जो ऑर्गेनाइजेशन इज अमेजिंग वन। एक तो एक्सटर्नली जो एक केज और कवर मौजूद है, ये ब्रेन की प्रोटेक्शन के हवाले से है। एक्सटर्नल कवरिंग है, कवरिंग जैसे बोनी केज को क्रैनियम, जैसे 8 क्रेनियल पीसेस होती हैं स्कल के अंदर, तो ये एक बोनी केज भी है। इसी तरह से ब्रेन के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स भी है जिन्हें मेनिंजिस कहते हैं, 3 मेनिंजिस हैं, पाया मेटर, अराकनॉइड मेटर और ड्यूरा मेटर। इसी तरह से इनके अंदर फ्लूइड भी है ब्रेन के अंदर जिसे हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ऐसी जो है अंदर ब्रेन के अंदर स्पेसेस हैं, ब्रेन के अंदर स्पेसेस हैं जिन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स कहते हैं, स्पेसेस को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स, उनके अंदर ऐसे मौजूद है दैट क्वेश्चन शाक और थोड़े से और भी स्पेशली हम प्रोटेक्शन के हवाले से, ब्रेन की प्रोटेक्शन के हवाले से जो बात कर रहे हैं तो यकीन नोट करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हैं या कंपोनेंट है ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसमें ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होती है। 4 वेंट्रिकल्स 4 होती है, हम जैसे STB बुक के अंदर भी मौजूद है कि देयर आर 4 वेंट्रिकल्स। आज जैसे थोड़ा हम देखेंगे कि वेंट्रिकल्स ऐसे कहाँ पे होते हैं, जैसे 2 वेंट्रिकल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। ऐसे लेटरल वेंट्रिकल्स जो है 2 होते हैं, जैसे लेटरल वेंट्रिकल्स है, ये लेटरल वेंट्रिकल्स है। इसी तरह से ये जो स्पेस है इसे हम कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। ये थर्ड वेंट्रिकल यानी ये वेंट्रिकल हुआ और ये तीसरा थर्ड वेंट्रिकल, और चौथा जो है ये इसे हम कहेंगे फोर्थ वेंट्रिकल जो है, ये दैट वन इज द फोर्थ वेंट्रिकल। तो इनके अंदर एक फ्लूइड भरी होती है जिससे फ्लूइड को हम कहेंगे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और जैसे ये एक एंटीरियर व्यू है और ये लेफ्ट लेटरल, ऐसे ये जो ब्लूइश कलर जैसे नजर आ रहा है, तो ये सब एक भरा होता है और इस फ्लूइड को हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। टोटल 4 वेंट्रिकल, 2 लेटरल वेंट्रिकल होंगे, ये थर्ड वेंट्रिकल इसे कहेंगे थर्ड वेंट्रिकल, और ये इसे कहेंगे फोर्थ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल ब्रेन के अंदर जो है 4 ऐसे स्पेसेस टाइप्स हैं जिनके अंदर फ्लूइड भरी होती है। ठीक है, इसी सब मेम। और अच्छा, यही जो फ्लूइड है आगे स्पाइनल कार्ड में कंटिन्यू होती है, इससे आगे ये फ्लूइड है स्पाइनल कार्ड में आगे कंटिन्यू होगी, जिससे हम कहेंगे सेंट्रल कैनाल कहेंगे। स्पाइनल कार्ड के अंदर जो यही फ्लूइड होगी जिससे हम कहेंगे सेरिब्रो, और स्पाइनल कार्ड का जो सेंटर होता है कैनाल होगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल कैनाल। तो सेंट्रल कैनाल जैसे यहाँ पे लेबल भी मौजूद है सेंट्रल कैनाल, तो यानी आगे जो स्पाइनल कार्ड होगी, स्पाइनल कार्ड बिल्कुल सेंटर है, उसके अंदर एक कैनाल है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल कैनाल, ये भी इस फ्लूइड से भरा होता है। सेंट्रल कैनाल भी इस फ्लूइड से भरा होता है। जो प्रोटेक्शन जो ब्रेन की है वही तकरीबन प्रोटेक्शन जो है स्पाइनल कार्ड की। कैसे? जिस तरह से ब्रेन में बोनी केज है, तो इसी तरह से स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बोनी जो है केस है, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम, बैक बोन वर्टिब्री होती है, वही जो है स्पाइनल प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह से जो मेनिंजिस ब्रेन के अंदर मेनिंजिस है, वही से मेनिंजिस जो है स्पाइनल कार्ड के अंदर मेनिंजिस ब्रेन के हैं, वही स्पाइनल कार्ड की है। के अंदर जो फ्लूइड थी जिसका नेम है CSF, वही सी जो है स्पाइनल कार्ड के अंदर मौजूद है। बट ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल्स होते हैं जिनके अंदर ये फ्लूइड होती है। स्पाइनल कार्ड के अंदर जो सेंट्रल कैन के अंदर ये फ्लूइड भरी होती है। स्पाइनल कार्ड के अंदर सेंट्रल कैन होगा। आपने जैसे क्रॉस सेक्शन भी जैसे स्पाइनल कार्ड के देखे बनाए हैं, उसमें भी आपने होगा सेंट्रल फ्लूइड फील्ड जो कैनाल होता है उसका नेम कैनाल। ठीक है, तो उसका नेम है सेंट्रल कैनाल। तो इसी तरह से एक और इलस्ट्रेशन जैसे वो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, ये थर्ड वेंट्रिकल है, इस वेंट्रिकल का नेम है थर्ड वेंट्रिकल। जैसे ये थर्ड वेंट्रिकल है, एक थर्ड वेंट्रिकल हुआ, और ये चौथा वेंट्रिकल है, इसका फोर्थ वेंट्रिकल। तो टोटल जो 4 वेंट्रिकल है। यही जो आगे वेंट्रिकल से आगे देख रहे हैं स्पाइनल कार्ड, तो स्पाइनल कार्ड के अंदर जो सेंट्रल कैनाल होता है, ये सेंट्रल कैनाल
जो सेंट्रल कैनाल किसका है, स्पाइनल कार्ड का, ये भी CSF से भरा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल सेरिब्रोस्पाइनल। तो ये इस तरह से प्रोटेक्शन हुई। अब हम आते हैं मेम्ब्रेन्स की तरफ के, कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स हैं। जैसे मेम्ब्रेन्स की अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको लाइक थोड़ी सी इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे ये ह्यूमन है, तो ये ह्यूमन ब्रेन है, तो उसके बाहर कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स है, बाहर कौन सी मेम्ब्रेन्स और मेनिंजेस है। जैसे प्रोटेक्शन के हवाले से तो हमने पढ़ा था कि एक बोनी केज है, क्रेनियम के 8 पीसेस हैं, स्कल रीजन है, जैसे, बट उनके अलावा और भी है। तो और क्या होता है, जैसे हम देख कि सबसे पहले जो इमीडिएटली मेनिंजेस के हवाले से पहली मेम्ब्रेन है, उसे हम कहते हैं पाया मेटर। ब्रेन है ये पार्ट, अगर हम ब्रेन है तो बाद जो पहली मेम्ब्रेन है, फर्स्ट मेम्ब्रेन है, इसमें पाया मेटर। जैसे हमारे NTB बुक में मेटर को MATTER लिखा हुआ है, ये MATTER नहीं है, MATTER नहीं, मेटर की स्पेल है MATER है, ठीक है ना। तो बुक में टाइपिंग या कुछ फिगर्स ऐसी होती हैं, जैसे एक सिनेप्टिक क्लेफ्ट का जो रेफरेंस बुक्स हैं वो तकरीबन यही लिखते हैं कि 11 या 12 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक इनका सिनेप्टिक का ये जो एरिया होता है, ये जो गैप। बाकी कुछ बुक्स हैं उनमें दूसरी लिखी है। हमें यहाँ पे तो हमें ज़रूरी होता है कि ऐसे पॉइंट है वो स्टूडेंट को बतानी चाहिए कि सही इसमें पॉइंट क्या है, तो यकीनन हम बताएंगे। बुक में कुछ ऐसी पॉइंट्स लिखी होती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो एक फैक्ट है, हकीकत है, वो स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो मेटर हमारे NTB बुक में MATTER लिखा हुआ है, जो गलत है, सही लफ्ज है MATER। पाया मेटर, सबसे पहली जो मेम्ब्रेन होगी ब्रेन से इमीडिएटली जो मेम्ब्रेन होगी, उस मेम्ब्रेन का नेम है पाया मेटर। दूसरी मेम्ब्रेन है जिसका नेम है अराकनोइड मेटर। अराकनोइड मेटर ये नंबर 2 मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड अराकनोइड मेटर। और तीसरी जो मेम्ब्रेन का नेम है ड्यूरा मेटर। और शार्ट फॉर्म में जैसे आप, जैसे मैंने पहले ही लिखा था, तो आपको याद करने का एक तरीका है। जैसे ब्रेन है, ब्रेन के बाद PAD मेटर, A अराकनोइड मेटर, D फॉर ड्यूरा मेटर। तो ये तीनों कलेक्टिव जो है मेनिंजेस हैं या मेम्ब्रेन्स हैं, तीनों ये कलेक्टिवली मेनिंजेस कहेंगे या मेम्ब्रेन्स कहेंगे। इसी तरह से एक मेम्ब्रेन्स ब्रेन के इमीडिएटली जो है फौरन ही जो है ये 3 मेम्ब्रेन है। सीरीज क्या है, सीरीज ये है कि ब्रेन की इमीडिएटली जो है पाया है, उसके बाद अराकनोइड मेटर है, उसके बाद ड्यूरा मेटर है। जैसे हमारे NTB बुक में जैसे हवाले से यकीनन जो आप थोड़ी सी इसको करेक्शन भी कर लेना, स्पेलिंग की करेक्शन कर लेना। और बाकी जैसे पेज नंबर 68 है ना, उसमें ये मौजूद है 68, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 68 पेज पे ये मौजूद, आप देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, बोथ आर hollow. Brain and spinal cord are covered by 3 protective membranes called meninges. Cellular meninges कहेंगे, प्लूरल meninges है। Brain is enclosed with and spinal cord is enclosed with vertebral column. 3 meninges are dura mater next to the cranium. नेक्स्ट टू द क्रेनियम बचेंगे कि हम तो PAD पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टू द क्रेनियम, इसका मतलब है क्रेनियम ये बोन, ठीक है। यही इसी वजह से मैं रीडिंग कर रहा हूँ, क्रेनियम यानी बोन से नेक्स्ट है वो है ड्यूरा मेटर, बोन से जो नेक्स्ट है वो है ड्यूरा मेटर। इसी तरह से नेक्स्ट टू क्रेनियम अराकनोइड मेटर मिडिल मेम्ब्रेन है। जाहिर अराकनोइड चाहे इस साइड से ब्रेन वाली साइड से देखें या क्रेनियम साइड से देखें, वो तो होगी मिडिल पे, अराकनोइड मेटर जो मिडिल पे है। और उसके बाद जैसे पाया मेटर टू द नर्वस टिश्यू, जैसे हमने पहले ही यहाँ पे B लिखा है, यानी ब्रेन नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू के साथ साथ ये पाया मेटर होगी। और इसी तरह से क्रेनियम के जो लाइक उसके साथ अटैच होगी वो होगी ड्यूरा मेटर। ड्यूरा मेटर और ब्रेन के साथ जो ये यहाँ पे अटैच होगी वो होगी पाया मेटर। और इन दोनों के बीच में मिडिल वन जो है दैट इज द अराकनोइड मेटर। तो ये 3 मेम्ब्रेन्स है या मेनिंजेस है, जैसे ये पाया मेटर, ड्यूरा मेटर देखें ये क्रेनियम के साथ है, और पाया मेटर यकीनन जो है ब्रेन होगा, तो ब्रेन के साथ जो है ये पाया मेटर होगी, और क्रेनियम के साथ जो ड्यूरा मेटर है। मिडिल वन दैट इज द अराकनोइड मेटर, मिडिल वन इज द कॉल्ड अभी हमने
पायामेटर है, अराकन है, ड्यूरामेटर के बाद बोन दैट इज क्रेनियम है। यू नो वेरी वेल बोन दैट इज कॉल्ड क्रेनियम। तो बोन की जो आउटर हर एक बोन की बाहर कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, उसका पेरियोस्टियम है। तो आप सबको मालूम है जो कवर होगा उसका नेम होगा पेरियोस्टियम है। पेरियोस्टियम के बाद जैसे स्किन का लेयर आता है और स्किन के अंदर जैसे ये हेयर्स भी होते हैं। तो इस तरह से जो ब्रेन की प्रोटेक्शन है, पायामेटर, अराक्नोइड मेटर, ड्यूरामेटर, क्रेनियम, क्रेनियम के बाद पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम के बाद जैसे ये स्किन हेयर्स होते हैं। तो ये सीरीज और सीक्वेंस होती है अरेंजमेंट इन मेम्ब्रेन्स की ब्रेन की प्रोटेक्शन के हवाले से, जिनको आप याद करेंगे। और MATTER लिखा हुआ मेटर, उसको भी आप करेक्ट कर देंगे। और बाकी जैसे 68 पेज पे जैसे आप देखेंगे, इसमें CSF का जिक्र है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जिक्र है। जो आपने देखा कि ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल्स हैं, वो भरे हुए हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर। और इसी तरह से स्पाइनल कार्ड के अंदर सेंट्रल कैनाल है, ये भी इस CSF से भरा हुआ है, फ्लूइड फील्ड ये कैनाल है, दैट इज कॉल्ड सर सेंट्रल कैनाल। तो ये भी एक क्वेश्चन से शॉक्स इस तरह से प्रोटेक्शन का काम देता है। तो इस तरह से ये प्रोटेक्शन का काम देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं थोड़ा सा। तो जो स्पाइनल कार्ड, अभी हमने देखा कि स्पाइनल कार्ड की प्रोटेक्शन कैसे होती है। स्पाइनल कार्ड जैसे यू नो वेरी वेल, स्पाइनल कार्ड इनसाइड द स्पाइनल कैनाल। स्पाइनल कैनाल क्या होता है, जैसे आपको पता है कि जो वर्टिब्रा होती है ना, वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम की हर एक बोन को हम कहते हैं वर्टिब्रा कहते हैं। ताकि एक बॉडी ऑफ है, और दूसरा जो लाइक रीजन होता है, दूसरा रीजन जिसे हम कहते हैं कि स्पाइनल कार्ड इनसाइड द स्पाइनल कैनाल। ये कैनाल है, ठीक है, ये कैनाल है। इस कैनाल के अंदर इस कैनाल के अंदर ये स्पाइनल कार्ड रन कर रही है इंटायर द वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ऐसा एक वर्टिब्री एक वर्टिब्रा दूसरा वर्टिब्रा, इसी तरह से जितने भी एक दूसरे के ऊपर जैसे वर्टिब्रा आते जाएंगे, ऐसा कैनाल अंदर बनता जाएगा, जिसे न्यूरल फोरामिन कहते हैं। इस ऐसे कैनाल के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है न्यूरल फोरामिन। फोरामिन लफ्ज की होती है, जैसे एक पोर है, कैनाल गैप है, न्यूरल फोरामिन, उसके अंदर एक स्पाइनल कार्ड पास होगी, उसके अंदर स्पाइनल कार्ड पास होगी। कि ये तो आपको पता है जो बॉडी ऑफ द वर्टिब्री है, तो उसके साथ ही इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जो दो वर्टिब्री को आपस में जैसे अटैच करेंगे, कुशंस दशा की ये काम होता है। ठीक है, न्यूरल फोरामिन उनके अंदर जैसे ये स्पाइनल कार्ड पास होगी, न्यूरल फोरामिन कार्ड पास होगी। बाकी बॉडी ऑफ वर्टिब्री है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है ना, वो डिस्क होती है। अगेन जैसे थोड़ा सा और भी हम देखेंगे कि जैसे जो सेंट्रम पार्ट है, अपर एंड लोअर सरफेस अटैचमेंट ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये बॉडी का सेंट्रम पार्ट है। इसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क जैसे अटैच होते हैं। वर्टिब्रल फोरामिन पैसेज ऑफ स्पाइनल कार्ड, जैसे ये वर्टिब्रल फोरामिन है, फोरामिन एक वर्टिब्रा, दूसरी वर्टिब्रा, तीसरी वर्टिब्रा, इस तरह से वर्टिब्रा बनती जाएंगी। तो ये फोरामिन जो है वर्टिब्रल फोरामिन भी जैसे कहते हैं, या उसके अंदर जो है ये स्पाइनल कार्ड पास होती है। बाकी ये जो मेन बॉडी है जिसे हम सेंट्रम कहते हैं, इसके अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं। इसी तरह से आपने और इलस्ट्रेशन भी देखी थी कि जब स्पाइनल कार्ड का हम क्रॉस सेक्शन करते हैं, तो आउटर पार्ट जिसे हम व्हाइट मैटर कहते हैं, इनर रीजन इसका ग्रे मैटर, और ये जो कैनाल है, इस कैनाल का नेम होता है सेंट्रल कैनाल। जो सेंट्रल कैनाल सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से भरा होता है। ठीक है, तो आज के हवाले से हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल हम मजीद जैसे नेक्स्ट ब्रेन की कंपोनेंट्स को देखेंगे। अब आपकी फिजिक्स की क्लास होगी। सी यू बाय नेक्स्ट। थैंक यू।